Good morning, student. Standard 12th, Subject BA, Chapter 2, Lecture number 32, Question number 25, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। इससे पहले हमने 13 पॉइंट्स देखे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल के। ये क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, स्प्रेड डे क्रॉप्स फीलिंग ऑफ वननेस। ओके, फीलिंग ऑफ वननेस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये हमें समझना ज़रूरी है। जब भी आप किसी यूनिट में काम करते हो तो वहाँ पे आपका कोई इम्पोर्टेंस है ये पता चलनी चाहिए। मीन्स कि आप भी फॉर्म और इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा आपको फीलिंग आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ वननेस। सक्सेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट लाइज इन म्यूचुअल रिलेशन ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। किसी भी बिजनेस के सक्सेस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मैनेजर्स का मतलब कोई पर्टिकुलर मैनेजर की बात नहीं कर रहे, मीन्स कि टॉप लेवल पे काम करने वाले जो कि जनरली बिजनेस को हैंडल और मैनेज करने का काम करते हैं, उनकी बात की गई है। तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच का एक म्यूचुअल, एक जो समझदारी भरी रिलेशनशिप होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हैंस देयर शुड बी हारमोनी इन बोथ क्लासेस। और इससे क्या होगा, जब आपके बीच का रिलेशन पॉजिटिव होगा तो आपके और जो बोथ क्लासेस मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ एंड जो मैनेजर के जो ग्रुप है, जो क्लास है दोनों, उनके बीच में एक हारमोनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और गुड रिलेशनशिप मेंटेन होगा। मैनेजमेंट शुड जनरेट ग्रुप फीलिंग अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जो एम्प्लॉयज़ की जो ग्रुप है उनके बीच में ग्रुप फीलिंग ऑफ वननेस की जो एक थॉट्स होती है, एक विचार होती है, वो डेवलप करते हैं। इफ़ ऑल एम्प्लॉयज़ विल वर्क टुगेदर देन अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम ईजी। जब भी हम सब मिलके काम करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ साथ में मिलके काम करते हैं, तो कितना भी डिफ़िकल्ट गोल या ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होता है, वो हम इजीली अचीव कर पाते थे। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट, फीलिंग ऑफ वननेस। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब आपको एक ज़रूरी चीज़ याद रखने की, जो 14 पॉइंट्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है वो एग्ज़ाम में 2 मार्क में कोई भी पॉइंट आपको उठा के पूछ सकते हैं, तो आपको वो 14 के 14 पॉइंट्स को ध्यान में रखना रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 26 आता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। और पीटर एफ ड्रकर का फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में क्या उनका योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। Peter F. Drucker, 1909 and 2005 as a well-known managerial leader was also a writer, philosopher and educator. पीटर एफ ड्रकर एक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूटर तो थे ही, या कंट्रीब्यूशन दिया तो था ही, लेकिन साथ में एक अच्छे राइटर भी थे, फिलोसोफर भी थे एंड एक अच्छे एजुकेटर थे। देयर वॉज अ चेंज इन ग्लोबल बिजनेस अरेंजमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि जब वैश्वीकरण हुआ, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ हमने कनेक्ट करने की जब कोशिश शुरू करी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और वहाँ पे है ना हमें न्यू अरेंजमेंट्स की, न्यू व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी कि हाँ, हम किस तरह से मैनेजमेंट करें कि हमारा जो सक्सेस का जो रेशियो है, प्रमाण है, उसको आप इंक्रीज कर पाओ। नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथड ऑफ मैनेजमेंट वॉज अराइजन। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड, मैनेजमेंट के हमें न्यू मेथड को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। पीटर एफ ड्रकर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मैनेजरल बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि हु गिव द कंट्रीब्यूशन इन MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो आपको याद रखना है पीटर एफ ड्रकर। एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस आर मेन। पीटर एफ ड्रकर ने बहुत सारे फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन जो 2 इम्पोर्टेंट फील्ड है वो आपको याद रखना है, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंड सेकेंड वन था प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। ये 2 इम्पोर्टेंट फील्ड है जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है, पीटर एफ ड्रकर फेवर्ड फॉर मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन असेट्स इन बिजनेस यूनिट। वैसे तो बिजनेस में सारे चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन असेट्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, वो हमारे बिजनेस में बाकी जो हमारे जो एलिमेंट्स है, उस जो फैक्टर्स है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं।
About management by objective, he says that there should be uniformity in aim of employees and manager for the achievement of aim. उनका मानना था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, उनका एक सेंटेंस कहना था कि जो एम्प्लॉयज़ है और जो मैनेजर है उनके बीच में जो भी हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मीन्स कि उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों की जो थॉट्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, इस तरह के होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो जो सेट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं एमबीओ इज अ टू मच इफेक्टिव फॉर डिफरेंट बिजनेस फॉर्मेटेड यूनिट्स। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत सारे फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ, जिससे क्या होगा कि न्यू फॉर्मेट आप डेवलप कर सकते हो अलग अलग यूनिट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हिज कंट्रीब्यूशन लाइज इन एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन से फील्ड में दिया है, तो उन्होंने फर्स्ट था एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकेंड वन था मार्केटिंग मैनेजमेंट और थर्ड वन था स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि हमें पढ़ाया जाता है। ये तीनों फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वो कहते हैं हेंस पीटर एफ ड्रकर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसे हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, तो आपको याद रखना है पीटर एफ ड्रकर। तो इससे थोड़े कुछ क्वेश्चंस बनते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के और इसको शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान में रखें। आज चैप्टर नंबर जो 2 है वो फिनिश होता है। आज इसके एक्सरसाइज में हम ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर के हैं वो मैंने आपको चैप्टर समझाते समय एक्सप्लेन कर दिया। आज एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है राइट द फॉलोइंग आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन के थ्रू बता दिया है। सेकेंड आता है व्हाट इज़ टाइम स्टडी। थर्ड है व्हाट इज़ अ यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि 14 टॉपिक्स थे जो मैंने आज तक में डिस्कस किया है, उसमें से एक टॉपिक ये है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है विच इज़ द मैनेजमेंट थॉट, विच कॉन्सेप्ट्स आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। 6 नंबर है इन मॉडर्न थॉट्स विच अदर सब्जेक्ट आर रिलेटेड विथ। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड है व्हाट डज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, वैसे कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है, फिर भी आप एक बार देख के समझ लेना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल सजेस्ट इन द विच 6 पार्ट हेनरी फ्योल डिवाइडेड इट्स। जो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके मैनेजमेंट तक के जो 6 पॉइंट्स करके मैंने आपको समझाए थे, ये वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रूल ऑफ थंब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एंड लास्ट वन है इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन टेलर डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, कि इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस एम्प्लॉयज़ को कितना वेज मिलना चाहिए, तो उसकी कैपेबिलिटी, उसके काम करने की कैपेबिलिटी और जो उसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करेंगे कि हमको उसे कितना वेज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है ब्रीफली, जो कि 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस जो हमने ऑलरेडी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब डिस्कस किया, उसमें इम्पोर्टेंस भी आया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न थॉट्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट एक्सप्लेन बिहेवियर रिलेटेड थॉट और डिस्कस अबाउट पीटर एफ ड्रकर कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट। एंड जो 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से है फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्क्राइब डिटेल अबाउट क्लासिकल थॉट्स, डिस्क्राइब हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब डिटेल अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। कुछ आप देख के एक बार इस सारे क्वेश्चंस को रेफर कर लेना, जिससे आपकी जो डिफ़िकल्टीज है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू।